I'm in my room, it's a typical Tuesday night. बहुत बीन्स है हमारे ऑडियंस पास, को नहीं पता। हम सारे स्पिल करेंगे। मैं अपने बाल बनाने जाता हूँ क्योंकि मैं अपने बाल से थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ, बट एक्चुअली मुझे मज़ा भी आता है यार अपने आप को देखने में। शी इज़ ऑल्सो ग्रेट ह्यूमन एंड इन दैट इंक्लूड्स हर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। तो जैसे एक घर में कौन सा दीवार पे रंग होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, या क्या गाना सुनना चाहिए, कैसी कॉफ़ी होनी चाहिए, क्या परफ्यूम होना चाहिए, ये जो एक क्लास वाली जो चीज़ होती है ना, जो स्टार वाली बात होती है, ये हमारी एहसास में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में सिर्फ एहसास का ही बर्थडे आता है। मैं इनको एक दो बार बोल भी चुका हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे बर्थडे 2 साल में एक बार आते हैं, आपके ही हर साल रिपीट होते जा रहे हैं। मम्मी क्रिटिक है। बहुत बढ़िया। मैं अपने सारे शोज सब कुछ, और मम्मी ने ही ग्रूम किया है, मम्मी ने ही एक्टिंग सिखाई है क्योंकि वो भी एक एक्ट्रेस हैं। हाँ, एक बार एक लड़की ने सेल्फी लेते लेते ऐसे उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया एंड आई वाज जस्ट अबाउट रियलाइजिंग कि इन्होंने वीडियो ऑन कर दिया, मतलब ये सेल्फी नहीं है, इट्स अ वीडियो। तो मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया, और फिर उन्होंने पास में आके पप्पी ले ली मेरी। Because I have a feeling that he's watching this interview. I have a stalker. There's this dude who has a one-sided conversation with me on DMs. तो वो पता है वो ऐसे बात करता है जैसे खुद ही सवाल पूछे, खुद ही जवाब, आप जवाब दे रहे हो। हाँ कि हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं तुम आ गई थी वापस दिल्ली से, अच्छा ऐसे बातें करता है वो। मैं टेलर स्विफ्ट को आई हैव अ वन, वो चढ़ावा जाता है वहाँ पे टेलर स्विफ्ट के नाम का। मैं टेलर स्विफ्ट को हर चीज़ का, जैसे मेरी बहन की शादी हुई थी मैंने उसके लिए भी इनवाइट किया था, मेरा हर बर्थडे पार्टी में मैं इनवाइट करती हूँ। अभी हमारा स्क्रीनिंग हुआ था हाफ सीए का, तो मैंने उसके लिए भी इनवाइट किया था। कभी कभी डांट भी देती है कि हमारी स्क्रीनिंग के दिन तुमने एंगेजमेंट कर लिया। वो ऐसा कहते थे कि आप जब जंगल के बीच में फंसे हो ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने उठा के मेरे को एक बार टॉप व्यू दिया है, ये बताने के लिए कि जंगल बहुत बड़ा है, तो इस पेड़ की टेंशन मत लो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड रियलाइज कि यार क्विटिंग इज नॉट लूजिंग, और जितना मैंने करना था मैंने पूरी शिद्दत के साथ किया। अगर वो नहीं हो रहा है मेरे लिए तो मेरा कोई और रास्ता है, फिर कहीं और जाना है मुझे। मेरा गिल्टी प्लेजर है बिग बॉस देखना। मैं एनीमे बहुत देखता हूँ, बट उसमें कोई गिल्टी नहीं है, प्लेजर ही प्लेजर है। तो आई लव वॉचिंग एनीमे। गाइस सीजन 2 जो होते हैं ना, वो हमेशा ट्रिकी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और हम सबको वेट भी उतना ही होता है। जैसे ही फर्स्ट सीजन किसी भी सीरीज का ड्रॉप होता है, वी डिमांड फॉर सीजन 2, एंड नाउ व्हेन द सीजन 2 ऑफ हाफ सीए इज टोटली आउट और ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, आई एम श्योर अभी भी एकदम फ्लैग हो गया है, सबके इंस्टाग्राम्स आर फिल्ड विद द स्टोरीज। हाउ डू यू फील, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर इटसेल्फ। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन और आंसर दोनों दे दिया है कि सीज़न 2 ट्रिकी होता है, क्योंकि हमें टचवुड सीज़न 1 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा प्यार मिला था, तो हमें हमेशा से था कि यार सीज़न 2 में ना बहुत सारे ट्रैक्स खुल जाते हैं, तो आपको हमेशा ये रहता है कि किस पे स्टक करना है, किस पे नहीं करना है। बट हमारे इस बार सबसे अच्छी पार्ट था कि मुझे लगता है सीए जर्नी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आर्टिकलशिप, वो दिखाने का मौका था हमारे पास इस बार, तो हमने उसको लिया है। और पर साथ में जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उस जर्नी को जीने के लिए, वो नीरज भैया के और आर्ची के, उसको मर्ज किया है, और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है अब तक उस चीज़ का, और ग्लैडली सबको अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। और वही हमारा मोटिव भी था इस बार कि हम चाहते थे कि हम उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें जो एक कम्युनिटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करती है, और साथ में जो हमारी ओवरऑल ऑडियंस है हम उनको भी एक लाइफ लेसन दे सके अपने शो के थ्रू, और वही हमारा पर्पस था। अच्छा, जब भी मैं किसी वेब सीरीज़ की कास्ट से बात करती हूँ, स्पेशली जब डायरेक्टर होता है ना, तो हम लोग एक स्पेशल सेगमेंट करते हैं, स्पिल द बीन, जिसमें आप लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बतानी होती है जो हमें नहीं पता, बहुत बीन्स है हमारे ऑडियंस पास, को नहीं पता, हम सारे स्पिल करेंगे। सारे। तो पहले ना एक काम करते हैं, स्पिल करते हैं, ऐसा हिसाब से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के बारे में एक ऐसी ऐसी चीज़ बता दो जो हमें नहीं पता। एक चीज़ तो मुझे इनके बारे में पता लग गई, ये पानी बहुत पीते हैं। यस। और फिर उसके बाद ये पानी इतना पीते हैं, फिर सूसू बहुत जाते हैं, और फिर वही लूप में चलता रहता है, और हमें वेट कराते हैं क्योंकि हम इतना पानी नहीं पीते, तो हम इनकी वेट करते रहते हैं। मैं एक्चुअली बता दूं, मैं क्यों लोगों को लगता है मैं सुसु जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने बाल बनाने जाता हूँ क्योंकि मैं अपने बाल से थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ, बट एक्चुअली मुझे मज़ा भी आता है यार अपने आप को देखने में। एक बार आईने में ज़रा देख लिया तो किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मिल लूँ। अब इनके साथ ही हूँ पिछले 24 घंटे से, तो अच्छा, आप बताइए इन दोनों के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता। प्रतीश के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि वो डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्टर उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि हम सेट पे जब वो हमें समझा रहे हैं कि कैसे इज गिविंग द डायरेक्शन, बट मैं इनको ही इनकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ के एक्ट करता था।
and he's not just a good actor, he's also a great brain for music. He has a great brain for story telling. कई बार ये होता है कि आप शायद चीज़ें बना अच्छी लेते हो, एक शो या फिल्म बना लेते हो, लेकिन आप बात करने में बहुत बोरिंग हो. प्रतीश के साथ आप घंटों बात कर सकते हो और वो आपको एंटरटेन ही करेगा. मतलब उसकी एक बोरिंग सी कहानी को भी वो कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता है, रस भरी बना सकता है, ये उसका टैलेंट है जो शायद दुनिया को इतना पता नहीं है. बट नाउ बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड सो आई नो. एंड एहसास के बारे में अगर एक चीज़ बताऊं जो लोगों को ना पता, एक्चुअली एहसास के बारे में सबको बहुत कुछ पता है, वो इतना कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करती है. बट हाँ, एक चीज़ है कि apart from being a good actor and like a good celebrity, she is also a great human, and in that includes her sense of aesthetics. तो जैसे एक घर में कौन सा दीवार पे रंग होना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, या क्या गाना सुनना चाहिए, कैसी कॉफ़ी होनी चाहिए, क्या परफ्यूम होना चाहिए, ये जो एक क्लास वाली जो चीज़ होती है ना, जो स्टार वाली बात होती है, ये हमारी एहसास में. So that's one secret aspect of it. Now I feel bad for not saying something nice about you. It's okay. And saying that you. That's what I do. No, but I think that's very sweet. हाँ, I चल love ठीक that है. compliment. I do. मैंने इसलिए सब बोला ही नहीं भाई, फिर मेरे को लगा कि But इसका भी प्रीत रिस्पॉन्स हो. बहुत अच्छे इंसान है वो. मेरे इंडस्ट्री, सुनो मेरी बात, इंडस्ट्री में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, और जो एक्टर दोस्त हैं वो बहुत कम है, क्योंकि एक there's a sense of jealousy, there's sense of manipulation जो मेरे और प्रीत में बिल्कुल भी नहीं है. हम एक दूसरे, he always looks out for me, I always look out for him. And प्रतीश का ये है कि हाँ, जैसे कि प्रीत ने कहा कि ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं. प्रतीश बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं. एंड एक और सॉरी, याद आया मेरे को. प्रतीश ने सीजन 2 में हमारी डांस की कोरियोग्राफी भी की है. Oh, that's nice. और TVF यूनिवर्स में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहला ऐसा शो है जिसमें फिल्मीनेस इतना मैजिकल तरीके से दिखाया गया है. एंड थैंक्स टू हिम. मैं तो स्टार्टर खाने आया था फर्स्ट सीजन में, मैं मेन कोर्स खा रहा हूँ सेकंड सीजन में अब. तो व्हेन आई केम ऑन बोर्ड फॉर फर्स्ट सीजन आई थॉट दैट ये इतना ही मेरा पार्ट है, फ्रेंडली अपीयरेंस है फॉर एहसास एंड प्रतीश ऑफ कोर्स. बट सेकंड सीजन में आते आते इन्होंने इस पार्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया, लेयर्स खोल दिए. एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू द ऑडियंस दैट एक्सेप्टेड दिस शो एंड द कैरेक्टर्स इन सच अ वे दैट हम सबको अपनी अपनी एक कहानी बताने का मौका मिला. ठीक है, ये देखो, इन्होंने आपस में तारीफ कर दी और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है. बट चेंजिंग द पैटर्न, इन दोनों के बारे में ऐसी चीज़ बताना बहुत ही नोटोरियस थी जो हमें जाननी हो, गॉसिप टाइप ऑफ. वही प्रॉब्लम भी है कि वो मैं तारीफ नहीं करता हूँ तो भी सुनता हूँ, करने के बाद भी सुनता हूँ, तो वो इशू नहीं है. ये जो आपका क्वेश्चन था, मैं देखो उसके बारे में सोचा है अभी, तो मैं बता सकता हूँ. दोनों के लिए एक एक बात बतानी जो आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ. कि प्रीत से स्टार्ट करता हूँ. प्रीत का जो भी चार्म और ये सब आया है ना, जो भी मतलब उसके अंदर लवेबलनेस है, जो वो इतना जेनरस है, वो मुझे लगता है कि वो उसके फादर के कारण. ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी. उसके फादर इससे बेटर तरीके से बात करते हैं. वो इससे बेटर मुझे लगता है उनका जो स्पॉन्टेनियसनेस है, जो जिस तरीके से वो, क्योंकि मैं जब उनसे मिलता हूँ ना तो कितनी बार मुझे ऐसा फील हो जाता है कि यार मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इस साल में एक बार मिल रहा हूँ, या ऐसे सिर्फ सेट पे मिलना होता है. तो मुझे लगता है कि वो क्रेडिट मैं अंकल को देता हूँ, और ये बात मुझे नहीं लगता है किसी को पता होगी. बट यू मतलब वो सॉरी, जस्ट लाइक गिविंग दैट स्पॉटलाइट टू हिम, क्योंकि अक्सर हमारे माँ बाप को ये स्पॉटलाइट नहीं मिलती है. बट मेरे डैड इज़ अ सुपरस्टार इन हिज राइट. चाहे गली में एक सब्जी वाला हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उनके लिए सब दोस्त है, और वो ऐसे दोस्त बना देते हैं. और बिकॉज वो इतने चार्मिंग है, जैसा इन्होंने राइटली बताया, तो आई हैव barely scratched the surface. And thank you pops for being an amazing father. And my mother, she's an introvert, but उनकी calm energy जो है ना, that helps me be a very sincere actor. तो आप बहुत ही हमेशा अगर खुराफाती हो और हमेशा आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो तो भी आप काम नहीं कर पाते. सो यू नीड दैट बैलेंस, ताकि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस कर सको. क्या हाफ सीए का मस्त मैंने ग्रेट वन, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों यहाँ पर आ गई है. सो थैंक यू मॉम एंड डैड फॉर दैट. और मैं एहसास का बताता हूँ. एहसास का भी मैं इनको जितने समय से जानता हूँ ना, ये जैसे दिखते हैं सामने, वो उनका एक सोशल अपीयरेंस है, लेकिन वो उससे ज़्यादा स्मार्ट और उससे ज़्यादा बहुत ही ग्राउंडेड गर्ल है. वो शायद
हम इंटरनेट पे देखते हैं तो हमको थोड़ा सा वैसा कि वो हाँ वो सब दिखता है, और वो साल में एक पार्टी ऐसी देते हैं कि सबको लगता है कि हाँ उन्हीं का बर्थडे है और एक एहसास डे और ऐसा ऐसा। लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि पूरे साल में सिर्फ एहसास का ही बर्थडे आता है। मैं उनको एक दो बार बोल भी चुका हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे बर्थडे 2 साल में एक बार आते हैं, आपके ही हर साल रिपीट होते जा रहे हैं। बट वो ग्लैडली मुझे लगता है कि उसके बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को ही उसका वो रियल एहसास देखने को मिलता है, जो टच हमने अभी तक तो हमें पता है कि वो किस तरीके की है, और विच इज़ वेरी, इसीलिए मुझे लगता है कि वो इतने कैरेक्टर प्ले कर लेती है, क्योंकि है ना वो सक्सेस या आप जो भी कहें वो उसके सर पे नहीं चढ़ा है। और फिर उसका सेकंड क्रेडिट एहसास की मम्मी को जाता है कि वो चढ़ने ही देती है उसका क्रेडिट। एहसास की मम्मी इतने अच्छे फीडबैक देते हैं, और वो उनकी मतलब जैसे हम सबके माँ बाप में एक लेयर होता है ना कि वो अपने बच्चों को सुंदर ही दिखते हैं, वो उन्होंने हटा रखा है। तो वो एहसास को इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स देते हैं, मुझे लगता है कि वो ही उसे इतना ग्राउंडेड रखने में और इतना हार्ड वर्किंग रखने में हेल्प करते हैं। मम्मी क्रिटिक है बहुत बड़ी। मैं अपने सारे शोज सब कुछ, और मम्मी ने ही ग्रूम किया है, मम्मी ने ही एक्टिंग सिखाई है, क्योंकि वो भी एक एक्ट्रेस हैं। और तो थैंक यू प्रतीश। प्रतीश की बात सुन के लग रहा है हम लोग पीटीए मीटिंग में आ चुके हैं। नहीं, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता होगी। मैं देखा, मैं उनके फीडबैक का वेट करता हूँ। शो के बाद कल उन्होंने मैसेज किया तो मुझे लग रहा है कि अच्छा चला है, वरना वो कहीं मिलते हैं तो बता देते हैं ऐसे, वो तुम अच्छा कर सकते थे बेटा, और वो उस टोन में बोलते हैं कि आप डर जाओगे कि हाँ सॉरी नेक्स्ट टाइम। मेरी मम्मी बहुत चार्मिंग भी है। हाँ, तो नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ कि वही एक चीज़ है जो एहसास को भी आज मुझे लगता है टू पुश दिस मच कि आप इतना अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को, वो हार्डवर्क करने को मुझे लगता है कि वही मोटिवेशन है पीछे का। इसीलिए वो सुबह 7 बजे भी कल फ्लाइट पकड़ने से पहले जिम होके आए थे। यार लाइफ में देखो मोटिवेशन चाहिए। तो यही मैं आपने बताया जो चीज़ नहीं पता, ये 2 चीज़ मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को पता होंगी। ठीक है, एहसास कमिंग बैक टू आवर सीरीज, एक चीज़ होती है जब भी हम किसी सीक्वल का पार्ट होते हैं, हम सेकंड सीजन का पार्ट होते हैं, प्लस यू बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एवरी टाइम ऑन सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं फॉलो करते हैं, बहुत से लोग हैं प्यार करते हैं, एंड यू नो यू अट्रैक्ट द यंग ऑडियंस, द जेन ज़ी ऑडियंस एज वेल। तो उनके साथ कोप करना, यू नो मेंटेनिंग दैट लेवल कि हाँ मेरी जो ऑडियंस है वो इस एज क्राइटेरिया की तो है, बट मेरे को अट्रैक्ट करनी है डिफरेंट टाइप की ऑडियंस। सो हाउ डू यू नो प्लान ऑन टू अपने कैरेक्टर को कैसे निखारना है उस हिसाब से कि हर एज ग्रुप को वो अच्छा लगे? आई थिंक उसका बहुत सारा आई थिंक वो राइटर्स और डायरेक्टर करते हैं वो किस तरीके से वो एक कैरेक्टर को लिखते हैं। और मेरे साथ तो ये है कि द फैक्ट दैट ओल्डर ऑडियंस ऑल्सो रिकग्नाइजेज मी इज़ बिकॉज मैंने एक टीवी भी किया था बहुत पहले, और मेरे पुराने काम की वजह से देर आर ऑल लकीली देर आर ऑल एज ग्रुप्स ऑफ ऑडियंस दैट रिकग्नाइज मी एंड हैव सीन माई वर्क। तो एक तो आई थिंक उसकी वजह से, और दूसरा मुझे लगता है हाफ सी ए बेसिकली एक ऐसा शो है जो सिर्फ यंग ऑडियंस के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, और सिर्फ सी एस के लिए नहीं है या सी ए एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली फॉर एवरी जनरल ऑडियंस एज वेल, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डेडिकेशन, इट टॉक्स अबाउट नेवर गिविंग अप। और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे सी ए एस्पिरेंट्स को सी ए क्रैक करना है, और आप अगर आप एक्टर हो या अगर आप कोई और प्रोफेशन में हो, अगर आपको कुछ बहुत, अगर आप उसमें मेहनत करते हो, आपका पैशन है, एम्बिशन है, अगर आप उस पर गिव अप ना करो और अपना 100% दो, सो यू विल मेक इट, विच इज़ वाई आई थिंक ऑल एज ग्रुप्स कैन वॉच द शो एंड कैन रिलेट टू द शो, एंड generally like people in general can watch the show and relate to it. तो I think मैं तो मतलब आई डोंट थिंक मेरा उसमें कुछ ज़्यादा वो है, ज़्यादातर तो राइटर्स और डायरेक्टर का ही है हमारे कि उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स लिखे हैं और ऐसा शो बनाया है जो सब रिलेट कर पाते हैं, सब एज ग्रुप्स भी रिलेट कर पाते हैं। अच्छा प्रीत, एक चीज़ बताओ, आपकी जो इमेज है वो इंडस्ट्री में चॉकलेट बॉय वाली है, ठीक है, गर्ल्स गो क्रेजी, अभी भी मैंने बाहर देख लिया, अभी भी मेरे को आवाज़ें आ रही है कुछ कुछ लड़कियों की। सो हाउ डू यू हैंडल दिस थिंग? लड़कियों को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लड़के होते हैं, लड़कों को तो ऐसे सुना दो या फिर थोड़ा बहुत लड़कियां झाड़ देती हैं चले जाते हैं, बट लड़कियों के साथ यू हैव टू बी अ बिट सेंसिटिव, नो? सो हाउ डू यू टैकल गर्ल्स व्हेन दे गो ओवर द टॉप? आई डोंट टैकल देम, आई डोंट हैंडल देम, दे हैंडल मी। मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। I surrender to them. I never say no for a photograph or a hello or a hi or a conversation. I never back out from it, no matter how intense it gets, because I'm here for them, to be honest.
हाँ हम अपने घर में बैठ के आर्टिस्ट हैं, बट अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड यस वी आर डूइंग दैट फॉर पॉपुलैरिटी, फॉर फेम, फॉर, बट डीप विद इन वाइल इट साउंड्स, ऑल ऑफ दिस साउंड्स वेरी सेल्फिश कि हम अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी फेम के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए पर्सनली ये है कि बहुत डीप विद इन में जब मैं जाता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. इट मेक्स मी फील लाइक आई एम अ सुपर हीरो, कि मेरे कुछ करने से या कुछ कहने से या कोई करतब करने से कोई खुश हो रहा है. एंड अगर वो 2 मिनट की बातचीत करने से या प्यार से हाय हेलो करने के लिए उनका दिन बन जाता है या उनको खुशी मिलती है, देन आई वुड हैप्पीली डू इट. बिकॉज मुझे याद है कि जब किसी ऐसे इंसान ने जब मुझसे बात की थी और मुझे स्पेशल फील कराया था, आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि मैं पूरे हफ्ते लोगों से बोल रहा था, यार मैं आज इनसे मिला, इनसे बात हुई मेरी, यू नो. सो इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ प्रिविलेज टू बी इन दिस प्लेस. सो आई डोंट हैंडल देम, आई लेट देम हैंडल मी. कोई भी मुझसे बात करना चाहता है, मैं बहुत दिल से बात करता हूँ, नो मैटर वट एवर इज गोइंग इन माई हेड, दैट्स वॉट आई ट्राई. कोई वियर्ड फैन इनकाउंटर अभी याद आ रहा है? वियर्ड फैन इनकाउंटर तो ऐसे कोई वियर्ड फैंस एक्चुअली मेरे नहीं है. जेन्युइनली मुझे ना सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग होती है, ना मुझे कोई ऐसे बुरे मैसेजेस आते हैं. जेन्युइनली Trollers are not your fans. नो, आई एम सेइंग इन जनरल, आपको जो निंदा होती है आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे ऐसा कुछ, तो ऐसा भी कोई इंटेंस कुछ नहीं है. बट क्रीपी एनकाउंटर ऐसा कोई तो याद नहीं आ रहा है. बट हाँ, एक बार एक लड़की ने सेल्फी लेते लेते ऐसे उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया, एंड आई वाज जस्ट अबाउट रियलाइजिंग कि उन्होंने वीडियो ऑन कर दिया, मतलब ये सेल्फी नहीं है, इट्स अ वीडियो. तो मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया, और फिर उन्होंने पास में आके पप्पी ले ली मेरी, और फिर वो चली गई. तो ये आपके लिए वियर्ड नहीं था, दिस वाज फन. हाँ मतलब टेक्निकली वियर्ड तो था, लेकिन फिर नहीं भी था कि भाई ठीक है. सो ऑल्दो इट्स इनअप्रोप्रिएट, बट आई एम ओके, नो प्रॉब्लम. चलो ऐसा प्रीत ने तो बता दिया कि क्या इनकाउंटर हुआ फैन के साथ वियर्ड, जो कि इनके लिए वियर्ड तो नहीं था, लेकिन आई एम श्योर आपके साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. मेरे ना listen listen to me, hey, I don't know if I can talk about it because I have a feeling that he's watching this interview. I have a stalker which is creepy. तो हाँ, एक मेरे 2-3 स्टॉकर एक्चुअली creepy बता दूँ क्या वो वाला. There's this dude who has a one-sided conversation with me on DMs. तो वो पता है वो ऐसे बात करता है, खुद ही सवाल पूछे, खुद ही जवाब, आप जवाब दे रहे हो. हाँ कि हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं तुम आ गई थी वापस दिल्ली से, अच्छा. ऐसे बातें करता है वो कि अच्छा LPU जा रही हो परसों, ठीक है, क्या पहन रही हो, नहीं वो अच्छा नहीं लगता. ऐसे बात करता है वो मुझसे, एंड obviously I'm not replying to him, but it is just so entertaining to read this conversation, just to gauge how imaginative this person is. Basically, he is to you what you are to Taylor Swift. Thanks, man. That is creepy. I'm never going to text Taylor Swift again. अच्छा, ये टेलर स्विफ्ट वाली जो कहानी है, ये मैंने अभी अंदर सुनी है. That you text her, अपनी बर्थडे पार्टीज में भी इनवाइट करते हो. मैं टेलर स्विफ्ट को I have a one. वो चढ़ावा जाता है वहाँ पे टेलर स्विफ्ट के नाम का. मैं टेलर स्विफ्ट को हर चीज़ का, जैसे मेरी बहन की शादी हुई थी, मैंने उसके लिए भी इनवाइट किया था. मेरा हर बर्थडे पार्टी में मैं इनवाइट करती हूँ. अभी हमारा स्क्रीनिंग हुआ था हाफ CA का, तो मैंने उसके लिए भी इनवाइट किया था. कभी कभी डांट भी देती है कि हमारी स्क्रीनिंग के दिन ही तुमने एंगेजमेंट कर ली. फिर मैंने हाँ यार, स्क्रीनिंग वाले दिन उसने एंगेजमेंट कर ली, तो फिर मतलब आ सकती थी वो, बट थोड़ा मतलब हो सकता हाउ था. हैप्पी यू आर. आई एम वेरी हैप्पी. Very आई एम happy. सो हैप्पी. माई मदर इज मोर हैप्पी बिकॉज माई अब क्या है ना कि मैं इतनी बड़ी टेलर स्विफ्ट की फैन हूँ, बचपन से हूँ. लाइक आई थिंक आई वाज इन 5th standard when I started listening to Taylor Swift and my obsession began from there. तो मेरी मम्मी भी अब उतनी ही इन्वॉल्व है टेलर स्विफ्ट की लाइफ में जितनी मैं हूँ. तो वो मम्मी जैसे जब भी नहीं रे जब भी टेलर का कोई बॉयफ्रेंड या ब्रेकअप होता है या कोई नया बॉयफ्रेंड आता है, मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अब इसको शादी कर लेनी चाहिए, अब बस हो गया, अब उसके ये शी इज़ क्रॉसिंग 30. एग्जैक्टली जैसे मेरी चाची की लड़की है ना टेलर स्विफ्ट, वैसे वो भी बात करती है. और अब जब एंगेजमेंट हो गई तो सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ थी, और वो भी उस पर भी बोलती है कि अब एंगेजमेंट ही की है, पता नहीं शादी कब करेगी, कितनी लंबी चलेगी, उसको बोलो जल्दी जल्दी करेगी. अब तो टेलर स्विफ्ट ने भी कर ली, तू कब करेगी? नहीं, मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है. इफ एनीथिंग माय मदर डज नॉट वांट मी टू गेट मैरिड. इट्स द अदर वे अराउंड. अच्छा ठीक है, आप ही की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेलर स्विफ्ट की एक तो बहुत बड़ी फैन आप है, और एक और है अपूर्वा मुखीजा, दैट एवरीवन नोज बिकॉज शी कॉल्स हर अ मॉमी. मतलब शी इज टोटली हेड्स ओवर हील्स फॉर हर. आर यू द सेम? Both in the same gang? I'm sure because all Swifties are
ऑल स्विफ्टीज मैं भी आर हाँ, तो सबका एक ऐसा आप भी टेक्स्ट करते हो? नहीं, मैं मन में याद कर लेता हूँ उनको। हाँ, मुझे लगता है वही एक हर फैंडम का एक वो होता है कि इट ब्रिंग्स यू टुगेदर, ब्रिंग्स एवरी, इट यूनाइट्स एवरीबडी। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फैंडम्स इन जनरल। एंड देन मतलब फॉर एग्जाम्पल टेलर स्विफ्ट का ही बहुत सारे ऐसे नाइट्स होते हैं बॉम्बे में। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस इन दिल्ली, बट देयर आर लॉट्स ऑफ टेलर स्विफ्ट listening parties that happen, and then you go to these parties and there's just strangers, because there's this one common thing and everybody is so diligently and they're just having such a good time. So like even if you don't know anybody, you make friends. तो मैं ऐसे 2 parties, listening parties में गई and I made really cool friends just going to these parties. I think that is what I love about fandom. I'm more about you belong with me. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. Listening to the You kind of listen, music. girls already love you. You don't need to I love it. do more than this. चलिए ठीक है, मूविंग ऑन। आपसे ना मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पर आर्टिकलशिप है, यूजुअली क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप एक वर्ड यूज़ होता है। मेरे ऑफिस में भी जब आते हैं तब या तो ऐसा होता है कि हम उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं या फिर हम कान पकड़ लेते हैं अपने, बिकॉज सम जेन जी इंटर्न्स, आई हैव वन विद मी राइट नाउ, वो देख रही है, वो कह रही है कि कब मैं उठूं और आके कुछ सुना दूं। ठीक है, वेल मूविंग ऑन, जिस टाइम पर आप ये सब शूट कर रहे थे आपने बेसिकली रिसर्च की होगी, देखा होगा हाउ डू दे एक्ट इन ऑफिस। जो यंग वाले आर्टिकलशिप में लोग आते हैं उनके लिए आपके कोई खुद के सजेशंस हैं पर्सनली, बिकॉज यू गाइज हैव फिट इन टू द शूज़? सजेशंस मैं तो मतलब मुझे लगता है कि जब हम रिसर्च कर रहे थे शो के लिए तो हमने उनसे सीखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम चेंज होते जा रहा है। तो हम जिनको जेनजी और मिलेनियल्स और जो कह रहे हैं वो अब तो अपोजिट हो चुका है। मैं उनको देख के लर्न करता हूँ, क्योंकि है ना वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। हम लोग का डेडिकेशन थोड़ा सा अलग था, हम कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के लिए इन्वॉल्व। मैंने उनसे सीखा है कि कब वो मतलब सही लग रहा है तो लग रहा है, नहीं लग रहा है तो दैट्स इट। वो इतना फ्यूचर के बारे में नहीं प्रेडिक्ट करते हैं जितना हम लोग कर लेते हैं, और वो मुझे लगता है कि दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग, और वो सही भी है अपनी जगह पे। तो मैं तो रादर देन मैं कोई सजेशन दूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ही आप लोगों से सीखता रहता हूँ, और मेरे लिए कोई सजेशन नहीं, मेरे लिए कि जैसे हो वैसे ही रहो। मुझे लगता है कि जो अभी का टाइम चल रहा है वो इसी तरीके से ऑपरेट करने का टाइम है। आप लोगों का कोई 100% अग्री। नथिंग टू ऐड ऑन। नो जेन्युइनली मुझे ऐसा ये इसकी बात को ही ऐड करते हुए बताता हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझसे यंग भी है, एंड आई हैव रियलाइज वन थिंग कि इट्स अ मिथ दैट ओल्डर पीपल आर मोर वाइज। ऐसा नहीं है। अगर आप अवेयर हो विच द करेंट जनरेशन इज मच मोर देन वी वर, सो and so they have more wisdom, and in general they have more fresh thoughts and ideas that I also learn from equally. तो कुछ मान्यताएं थी जो हम मतलब मैं मिलेनियल हूँ, तो जो भी रूल्स मैंने फॉलो किए ना वो अभी अप्लाई होते ही नहीं है। ठीक है, तो आर जनरेशन इज सच कि जिन्होंने बड़ों से डांट खाई अब छोटों से भी डांट खा रहे हैं, तो हम बीच में सैंडविच हो रहे हैं। बट नो, आई ट्राई एंड टेक एज मच एज आई कैन फ्रॉम द यंगर लॉट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ विजडम। ठीक है, ओके, इन द सीरीज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए, ठीक है, बट अगर रियल लाइफ में एक्टर्स नहीं होते और आप डायरेक्टर एक्टर दोनों नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। क्रिकेटर। यू आर हुज फैन? विराट? नो, धोनी? धोनी। या मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एस्पायरिंग एक्टर होता। ओके, एस्पिरेंट ही होते। ओके, एहसास? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो आई थिंक मैं इंडस्ट्री में ही कुछ कर रही होती ऑनेस्टली, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ और, मुझे फिर मैं आई थिंक मैं एस्ट्रोनॉमर होती, एस्ट्रोनॉमर होती। एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड होती है बेसिकली, बिकॉज आई लव अंडरस्टैंडिंग स्पेस एंड आवर प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स। आई थिंक दैट रियली इंटरेस्ट्स मी, but industry may say be coming back to, like, if I wanted to be a part of, I still would want to be a part of the industry, and I want to direct, and I still want to direct. Okay. So I think after a few years hopefully you would see me direct something. उसने मुझे साइनिंग अमाउंट भी दिया हुआ है अभी से। ग्रेट। उसमें प्रत्यक्ष होंगे एज एन एक्टर या नहीं? वो प्रोड्यूसर है हमारे। 100%। ग्रेट। अच्छा प्रत्यक्ष, एक चीज़ बताइए मुझे, जिस टाइम पे जैसे हमने स्टार्ट ही इस चीज़ से किया कि सीजन 2 आर रिलेटिवली मोर ट्रिकी, बट जिस टाइम पर यू वर प्लानिंग फॉर सीजन 2
उस टाइम पर दिमाग में ही नहीं आया यार अब लोगों की ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, मे बी कहीं पर थोड़ी सी भी चूक हुई, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू मीट अप टू इट, या फिर यू वो 100% श्योर कि यार देखो सीजन 1 को इतना प्यार मिला है, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई और मैं सब छोड़ दूंगा ऑडियंस पे। नहीं मतलब मुझे लगता है कि वही जो जब सीज़न 2 आ रहा था तो वो था हमारे अंदर कि यार सीज़न 1 को इतना प्यार मिला है तो हमको अच्छा ही बनाना है। बट है ना, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर अब आपने ये सोच लिया है कि अगर आपको अच्छा ही बनाना है तो उसके बाद उसको अच्छा बनाने के लिए आप जो भी डायरेक्शन में जा सकते हो वो करो। अब फिर मैं उस चीज़ से इतना वो नहीं करता हूँ कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ऐसा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो अपने हाथ में होता है मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि वो बेस्ट कर सकूँ, और फिर जो रिजल्ट आता है वो मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंशंस अच्छे हैं तो शायद रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए, और नहीं भी आया तो शायद उसके पीछे कोई अच्छा इंटेंशन होगा। तो वही मैं एक बार अगर चल दिए, सीढ़ी चल ली, उसके बाद पीछे पलट के देखना मेरा हाथ में नहीं है, मैं उस चीज़ की टेंशन नहीं लेता। ठीक है, मैं ना अभी लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी बिकॉज उसके बाद हो सकता है माहौल थोड़ा सा गर्मा जाए, थोड़ा सा दिमाग में हमारे नेगेटिव थॉट्स आ जाए, बिकॉज अभी तक सारी पॉजिटिव बातें और उसके बाद हम एक फन रैपिड फायर करेंगे। सो आई वाज जस्ट मेकिंग यू गाइस मेंटली प्रिपेयर। देखिए कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोग मल्टीपल टाइम्स उसे अटेम्प्ट करते हैं, सी इज़ वन ऑफ देम। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बार बार उनके पेरेंट्स पोक करते हैं कि नहीं भैया तुम्हें इस पेपर में पास होना ही है, होना ही है, बी इट दिल्ली, बी इट कोटा, बी इट एनीवेयर इन द इंटायर प्लेस। तो काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चे वो मेंटल प्रेशर झेल पाते हैं, कभी कभी नहीं झेल पाते, आइदर दे गिव अप बाय क्विटिंग देयर लाइफ, या फिर वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को करते हैं जस्ट विद द पेरेंटल प्रेशर। सो जैसे 3 इडियट्स में भी हमने देखा ना कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सीए है फॉर एग्जाम्पल और तुम्हें शादी भी एक सीए से करनी है तो वो करो, अदरवाइज डोंट डू इट जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वांट, बिकॉज लाइफ अपनी है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर, या फिर इस चीज़ में कि यार अब 2 साल दे दिए, तीसरा और दे देता हूँ, एक और अटेम्प्ट कर लेता हूँ। मुझे 2 ही चीज़ें लगती है, सॉरी कहना स्टार्ट। मुझे लगता है 2 ही चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यार मैं कहूँगा लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो ना, फ्रेंडशिप है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि आज की जनरेशन की थिंकिंग अलग है, उनका ऑपरेट करने का तरीका अलग है। पर कभी कभार चूँकि हम जिस जनरेशन से आते थे और हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, तो पेरेंट्स और ये लोग जो है वो धीरे धीरे शायद लाइफ में वो कोप नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे, अब नीड चेंज हो चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है, बट वो लोग तो वही ट्राई करते हैं ना जो उन्होंने सीखा था लाइफ में कि ये कर लोगे तो वो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं कि ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब टाइम, जैसे मुझे बहुत टाइम तक अपने घर वालों को ये समझाने में टाइम लग गया था कि मैं करता क्या हूँ। ठीक है, उन्होंने कभी मना नहीं किया पर उनको कभी समझ नहीं आया कि क्या करता है। तो जब कोई पूछता था तो वो ऐसे ही कुछ बोल देते कि करता है कुछ, मतलब नाम आता है उसका, देखा है 1-2 बार और कभी कभार दिख जाता है। उनको लगता था कि जो कैमरे के सामने है वही चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है इस प्रोसेस में ना फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। अच्छे फ्रेंड्स ने मुझे, ये अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत लाइफ में हेल्प की है इन सब प्रेशर्स को थोड़ा सा एवरेज आउट करने में, थोड़ा सा एक है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाने में। वो ऐसा कहते थे कि आप जब जंगल के बीच में फंसे हो ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने उठा के मेरे को एक बार टॉप व्यू दिया है ये बताने के लिए कि जंगल बहुत बड़ा है, तो इस पेड़ की टेंशन मत ले। वही मेरी एडवाइस है कि आपको कभी भी लग रहा है ना कि यही सर्कल है, तो ऐसा नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी लाइफ इतनी बड़ी, मतलब उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों को उनके साथ रहो, वो ही आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा चिल आउट कर सकते हैं, आपकी टेंशन सीरियसली समझ सकते हैं क्योंकि वो आपके एज ग्रुप के हैं। और दूसरा वही जो मैंने कहा कि यार अभी की जनरेशन को अभी की जनरेशन के हिसाब से ऑपरेट करने दिया जाए इन अ गुड वे। और अगर वो, क्योंकि सबके पॉजिटिव नेगेटिव है, पर नेगेटिव जितने हैं वो उनको समझा दिया जाए कि दिस इज़ द नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव है उनको रहने दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि अब हर जनरेशन के साथ है ना, मतलब मैं ही अपने से 5 साल छोटे लोगों से कभी कभार थिंकिंग मैच नहीं कर पाता हूँ। मैं सोचता हूँ अरे ये तो बहुत ही अलग तरीके से सोच रहे हैं, पर फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है या फिर मैं गलत था। टाइम के हिसाब से जैसा है उस हिसाब से ऑपरेट करो, रादर देन ये वहीं फिट होने की कोशिश करना कि पापा डॉक्टर थे तो पापा के समय डॉक्टरी बहुत अलग तरीके से हुई होगी, आज के समय अलग हो रही है। आज के समय मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देख लोगे तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो। तो मैं वही एडवाइस देता हूँ जो भी मुझे मिलता है तो कि, और वही हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं हमारे शो के हिसाब से। इस मुद्दे पे ना जाकिर भाई की एक बहुत ही कमाल की लाइन है कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो बस आपको गरीब नहीं दिखना चाहते। और ये बात बहुत सही है
क्योंकि 90% हमारे देश में जो भी पेरेंट्स है वो खुद एक स्ट्रगल करके आगे आए। हर परिवार में ना एक एम होता है कि अगला जो वंश होगा ना वो हमसे बेहतर लाइफ जिएगा, हमसे बेटर लाइफस्टाइल होगी उनकी, बड़ा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, तो दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो वो ये सोचते हैं कि हम तो नहीं कर पाए पर हमारे बच्चे करें। और हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने मेहनत नहीं की, हम लेज़ी थे, या हमने ये डिसीजन नहीं लिया। तो सारी जो गलतियां हैं वो उनके बच्चे ना करें, ये पेरेंट्स चाहते हैं। पर यही कहीं लूप है छोटा सा कि अगर वो गलती करेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे ही नहीं। तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, जो भी एक्टिंग सीखी है, मैं कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना गलत है, बट कहने का मतलब ये है कि मैंने ऑडिशंस में जितनी गलतियाँ की, जितनी बार मैं फेल हुआ हूँ, उतना ही मेरी सहनशीलता बढ़ी है, उतना ही मैं ज़्यादा परसिवियरिंग बना हूँ, और उसमें से ही सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ। तो बुरा लगता है डेफिनेटली जब आप फेल होते हो। आज भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी बड़ी पिक्चर है जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया था और मैं नहीं कर पाया और फिर किसी और को मिल गया। तो वहाँ पर अगेन आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली काम आती है, हाउ दे सपोर्ट यू। एंड अगर आपके सही फ्रेंड्स है तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, गलत फ्रेंड्स है और गलत संगत है तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे, जो बड़े बुजुर्ग हमसे कहते आए। तो अल्टीमेटली आर थिंग इज़ दैट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। जैसे एक बहुत बहुत प्यारी किताब है विंग्स ऑफ फायर, हमारे APJ अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी के ऊपर, और उनकी लाइफ का गोल था कि वो फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने लगातार अटेम्प्ट्स दिए, एंड दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु न्यू एवरीथिंग। ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज स्मार्ट, उनके पास सब कुछ ही था, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो नहीं बन पाया फाइटर पायलट। बट ही न्यू व्हेन टू क्विट। सो क्विटिंग इज नॉट लूजिंग, इट इज़ ऑल्सो डिसाइडिंग कि भाई मैं इतना यहाँ, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया है, अब वो नहीं हो रहा है तो मेरा दरवाज़ा कहीं और है, पानी की तरह कहीं और बहना है। और अगर उन्होंने वो फाइटर पायलट में लगातार अटेम्प्ट्स देते ही जाते तो इतने ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बन पाते, रॉकेट साइंटिस्ट जो वो बने, और इतने बड़े प्रेसिडेंट नहीं बन पाते इंडिया के जिन्होंने इतना सब किया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड रियलाइज कि यार क्विटिंग इज़ नॉट लूजिंग, और जितना मैंने करना था मैंने पूरी शिद्दत के साथ किया। अगर वो नहीं हो रहा है मेरे लिए तो मेरा कोई और रास्ता है, फिर कहीं और जाना है मुझे। सो ये तरीके से बताना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ही मिस्टेक होती है कि हम ना समझाने में या तो देर कर देते हैं या तो समझा नहीं पाते। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम लाइफ को एज अ सिटकॉम देखें। जैसे फ्रेंड्स मेरा फेवरेट शो है, तो मैं उसको देखता हूँ कि कई बार उसमें बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, लेकिन एट द लार्जर पिक्चर ऑफ इट हम सब उस पर हंस रहे होते हैं। तो जब आपके साथ वो चीज़ होती है तो आपको ये इमेजिन करना है कि 5-6 साल बाद मैं इस सिचुएशन पे हंस रहा हूँगा। तो लेट इट जस्ट लाइक फील इट, लेट इट बी, लेट इट प्रोसेस। एंड अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त है, थेरेपिस्ट है जिनके साथ आप बात कर सकते हो। तो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू गुड पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल हु कैन हेल्प यू आउट। ठीक है। That's where I end my TED talk, guys. अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी एहसास, इससे पहले हम आपके व्यूज़ जाने। जो इन्होंने संगत वाली बात बोली ना, वो अब जाके मेरे को रियलाइज़ होती है कि एक बार जो मेरी मम्मी बोल देती थी ना कि बेटा इसके साथ मत रह, उसके साथ आगे जाके रहकर मैं इतना रोई हूँ ना, समझ जाते थे यार, घर वालों में है वो एक इंस्टिंक्ट, हाँ, वो समझ जाते देखते वाइब आ जाती है। हाँ, हाँ, मम्मी ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं है तो नहीं है, अब समझ आ गया, चेहरा क्या पढ़ना मम्मी ने आता था। बोल दिया। चलिए, एहसास, एनीथिंग टू से टू दोस पीपल हु ट्राई I think Pratish and Preet have very well covered it. But I mean, I don't think there's anything extra I can add to that. But I can just second by saying that there is there's a scene in Kota Factory season 1 where Alam's character, who plays Uday in the show, he says something like, what does he say exactly? He says, माँ बाप के तरीके गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। माँ बाप के तरीके गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। All I want to tell the students and everyone who's pursuing a very difficult course, be it engineering, be it CA, be it UPSC, that obviously try as much as possible, but like Preet said, that quitting does not mean failure. It is basically understanding that yes, don't give up,
yes, give your 100%, chase what you're dreaming for, but if at one point, like even in half CA, जो सीजन 2 काव्या का कैरेक्टर कहता है कि मैं CA करी थी पर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ये मेरे लिए नहीं है। इवन विशाल का कैरेक्टर वो बहुत ही जल्दी वो रियलाइज़ कर लेता है कि CA उसके लिए नहीं है। तो सही टाइम पे अगर आप क्विट कर लो एंड गेज कि व्हाट एल्स यू कैन डू, क्योंकि जो कोर्स आप परस्यू कर रहे हो वही आपकी ज़िंदगी नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, देर आर अ लॉट मोर ऑप्शंस मे बी। और मैं किस्मत में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं लक में, और मैं इन चीज़ों में, और मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। तो अगर वो चीज़ आपसे नहीं हो रही है या आपको वो लग रहा है कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर सेंटेंस, योर गिविंग अप योर लाइफ is giving up on that thing is better than giving up on your life. And that's what I'm trying to say, is that is not the end of the world. There are 100 more things that you can pursue. There have been people who have done engineering, who are IITians, but they're still acting or they're still directing. So you don't know where your life will take you. So just, and this is something that अगर आपको पेरेंट्स से ये प्रेशर आ रहा है, so this is your responsibility to, like the students, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करना। कई बार बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं डर के मारे कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या डांट पड़ेगी या जो। फिर कमिंग बैक टू व्हाट आलम सेज इन सीजन 1 ऑफ कोटा फैक्ट्री, इज दैट वो समझेंगे बिकॉज दे आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। वो हमेशा आपका भला देख रहे हैं। मे बी उनके तरीके अलग है, मे बी उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, पर अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वो आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे, वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। दे आर द फर्स्ट पीपल हु लव एंड ट्रस्ट यू। सो व्हेन यू गो एंड एक्सप्लेन दिस टू देम, they will understand. Maybe they'll take a little bit of a time, but just try, at least initiate that conversation if you're not able to do something, and if you're feeling pressure from their side to do something. I don't know if I... ठीक है, मैंने बोला था सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाएगी। लेट्स नाउ ब्रिंग आउट सम फन। बहुत ही क्विकली आंसर देना है, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। स्टार्टिंग विद, इफ़ यू हैड टू प्रिपेयर फॉर इन रियलिटी फॉर अ CA एग्जाम टुगेदर, कौन पास होता, कौन फेल होता, कौन री एग्जाम दे रहा होता? जल्दी 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 जल्दी। मैं बताती हूँ। प्रतीश पास हो जाता, मैं क्विट कर देती और ये री एग्जाम दे रहा होगा। ओके, प्रीत? सेम 100%। सेम। अच्छा, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। वॉज दैट वन BTS स्टोरी दैट फैंस वुड बी शॉक्ड टू नो? That the panic that you see in season 1 of me in the exam hall trying to tally the balance sheet, वो panic असली है। मैं असली में panic किया था। अच्छा, अगर हाफ CA 2 के लिए कोई गाना गाना होता तो आप लोग किस टाइप की राइम करते? रोमांटिक होता, वो बहुत फन वाला होता है, या बहुत सैड? मुझे लगता है हाफ CA का गाना होना चाहिए। हाँ, तीनों, क्योंकि हमारे यार मेरे तीनों को यूं घुमाना मुस्कुराना यार, तीनों कैटेगरी के गाने हमारे शो में इस बार। हमारी प्लेलिस्ट बहुत स्ट्रांग है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द म्यूजिक ऑफ हाफ CA। ओके, ड्रीम रोल? मेरा तो ड्रीम रोल क्या, मे बी सम बायोपिक और समथिंग। वाओ, उन्हें टाइम दे रहे हो सोचने का, जल्दी बोलो। मैं अमृता प्रीतम की बायोपिक करना चाहूँगी। रोहन आहूजा का कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहूँगा। तो वो बेसिकली वो एक फिल्म आ रही है हीर एक्सप्रेस, उसमें वो एक कैरेक्टर है रोहन आहूजा। हाँ, तो वो कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहूँगा। अगर यही फिल्म है वो, और यही प्ले कर रहे हैं रोहन आहूजा। मेरी फिल्म आ रही है हीर एक्सप्रेस। ये मार्केटिंग किंग है, ये मार्केटिंग किंग है यार। मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी न्यूज़। कला रहे हैं आप। I'm so impressed by you. तो मैं रोहन आहूजा प्ले करना चाहूँगा। आपको देर तक ये लगा ना कि कौन है रोहन आहूजा? मैं ये सोचता रहा यार, कौन है रोहन आहूजा? अरे बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर है। I was smiling just because of this. बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर है हीर एक्सप्रेस में, आप देखिएगा। ठीक है, a guilty pleasure starting from you. जल्दी, इतना टाइम नहीं। मेरा गिल्टी प्लेजर है बिग बॉस देखना। मैं सीजन 19 में कौन फेवरेट है अभी तक देखा ही नहीं ना, देखने ही नहीं दिया। प्रमोशन करते जा रहे हैं हम अपने शो की। बताओ, हम अपने शो की इतना प्रमोट कर रहे हैं, बिग बॉस नहीं देख पा रही मैं। वेरी बैड, मुझे इतना बिजी रख रहे हो आप लाइफ। ठीक है, गिल्टी प्लेजर जल्दी, बहुत टाइम मिल गया सोचने का। मैं ना क्रिकेट की रील 24 घंटे तक देख सकता हूँ बैठ के। और वो मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट रील ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, टेनिस वेनिस बॉल से और वो सब। तो ओके, यू? मैं एनीमे बहुत देखता हूँ, बट उसमें कोई गिल्टी नहीं है, प्लेजर ही प्लेजर है। तो आई लव वॉचिंग एनीमे। One thing you usually
usually do to de-stress yourself? I watch Friends. Okay, you. I also watch Friends. I also watch Brooklyn Nine-Nine, Yeah. which is another show जो मुझे बहुत पसंद है. या फिर मैं शाहरुख खान की कोई फिल्म लगा देता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है. I also watch Modern Family और The Office. Sorry, हम सिटकॉम देखते हैं बेसिकली बैठ के. ठीक है, कोई एक लास्ट मैसेज जो आप इस टाइम पर अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को देना चाहेंगे, और दोज हु आर वाचिंग हाफ सीए सीजन 2? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले हाफ सीए का सीजन 1 देख लो अगर नहीं देखा है तो. उसके साथ ही साथ हाफ सीए सीजन 2 देख लो ऑन MX प्लेयर, विच इज फॉर फ्री. Amazon बुरा मुझे. Amazon MX प्लेयर फॉर फ्री. For और मैं एक और चीज़ कहूँगा, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स की एग्जाम्स आ रही है सितंबर में. हाँ, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट. और यार मुझे लगता है एग्जाम से पहले अगर डिस्ट्रेस करना है ना तो एक आधी एपिसोड देख लो. मुझे आपको एग्जाम में जाने से पहले एक मोटिवेशन तो 100% मिल जाएगा. ये मैं आपको एक थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ. और यस, मुझे लगता है कि प्लीज़ वॉच हाफ सीए सीजन 2 ऑन Amazon MX प्लेयर. और आप लोगों ने अब तक इतना सारा प्यार दिया उसके लिए भी थैंक यू. और देख के DM ज़रूर करना कि कैसा लगा. मेरे सवालों का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन एक चीज़ है जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा है. आपके जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसी टाइम पर फैंस ने अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि अगर ये 15 सितंबर के बाद आता तो और मज़े आते. ऑल्दो आप लोग कह रहे हो कि डी स्ट्रेस हो जाए, लेकिन इतना स्ट्रेस है उन्हें पढ़ाई का, वो देख कहाँ पा रहे हैं. कहीं नहीं जा रहा हमारा शो, वहीं है. आप बिंदास 15 के बाद देखिए, जब भी आपको मौका मिले, टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले. पर हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, हम जितने अभी RGV हॉस्टल गए, हम आज भी यहाँ पे आए हैं, वो ऐसे हमें लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि यार हमने ना एक आधी एपिसोड इसलिए पहले देख लिया, उसके बाद उनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि 24 घंटे तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा ना. तो उन्हें भी तो जाने से पहले एक मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि हम कर क्यों रहे हैं. वो मोटिवेशन मिल जाता है. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. जिसका एग्जाम है, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़े आए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल्ली फॉर द प्रमोशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग मूवी. थैंक यू सो मच. Thank you, थैंक यू सो मच.